हर्ष की जय हो। हर्ष की जय हो। हर्ष की जय हो। हर्ष की जय हो। मेरी फिल्में बहुत चलती है अहमदाबाद, पूरे गुजरात में। ये बहुत बड़ा राज है, कभी हम अकेले बैठेंगे तो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। अरे जो डायरेक्टर बोलते हम वही एग्जैक्टली। बाबा जी का इसके आगे मैं भूल गया। सर मैं अकेला नहीं हूँ। सारे ये I like the way everyone just looking at me. इवनिंग इन पेरिस। Afternoon in Mumbai. Oh my God, 100 करोड़ उड़ा दिया। ऑन एन एवरेज अब तक रणवीर सिंह ने कितने लोगों को हग एंड किस किया? मुझे तो तेरी लत लग गई। अभी आप हर्ष हो, मेरा एक असिस्टेंट है, मेरा भांजा है, वो भी हर्ष है। लेकिन ये जो नमूना है ये कोई नहीं, कठपुतली। कठपुतली का धागा हर लड़की के हाथ में। चूना नहीं लगाता ये, लेकिन बहुत स्मार्ट है, ये मस्का पॉलिश बहुत कम करता मारता है। एक आधी बार तो ऐसे भी है, गर्दन पे इधर ही चीज बेटा वापस कर ले। अगर रणवीर सिंह नहीं होता तो शायद मैं ये किसी और के साथ ये इलेक्ट्रिक मैन का किरदार नहीं करता। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम से दिस इज आरजे हर्ष। और क्या है कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि सेंटा आता है और हमें कुछ ना कुछ दे के जाता है, हमारी विशेष पूरी हो जाती है। रात को सोने से पहले हम वो सॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ रख के सोते हैं एंड सुबह उठ के वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा। अब बड़े हो गए, तब मासूम थे, पर पता चला कि सेंटा जो है ना वो संता बनता के जोक की तरह है कि आखिर में सब फूस हो जाता है, कुछ आता नहीं है। लेकिन इस क्रिसमस सेंटा आएगा, बग्गी में नहीं गाड़ी लेके आएगा, गाड़ियाँ उड़ेगी, इंसान उड़ेंगे और एक होगा इलेक्ट्रीफाइंग मैन। और रोहित शेट्टी क्रिसमस में सेंटा बन के आने वाला है, अब सबके लिए सर्कस लेके आने वाला है। तो फिर शुरू करें सर्कस? करो करे। ठीक ये है। हमारी सैंटा है जी, ये हम सबके लिए सेंटा है। अब तो तुमने देखिए गोलमाल अगेन देखी है? हाँ, उसमें एक डायलॉग था, बचपन से सुनते हैं ना कि सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। सोलह इस बार तो आएगा 23 दिसंबर को 100% सर्कस रिलीज आएगा। होगी और इस सैंटा की तरफ से हमारी प्यारी ऑडियंस को मिलेगा एंड यार गिफ्ट मिलेगा। आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं अहमदाबाद को थैंक यू कहना चाहूँगा। अच्छा। और यार मेरी फिल्में बहुत चलती है अहमदाबाद, पूरे गुजरात में। एंड आई दिल लव खोल के प्यार बांटते हैं। आई स्वेयर। सबसे पहला तो सवाल सर आपसे है कि आपको स्पेलिंग से क्या प्रॉब्लम है? मतलब बचपन में ऐसा था कि आप हमेशा इंग्लिश वाले स्पेलिंग में गलती करते थे, मार्क्स वहाँ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना ये उनके बच्चों को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि यार रोहित शेट्टी की फिल्म देखने के बाद जितने भी स्पेलिंग्स है ना उसमें मार्क्स कटते हैं, तो ये सर्कस का स्पेलिंग क्यों? अब जितने भी मिश्रा जी अपने डायलॉग्स बोलते हैं उसमें स्पेलिंग में गड़बड़ क्यों? ये स्पेलिंग का क्या झोल है? ये बहुत बड़ा राज है, कभी हम अकेले बैठेंगे तो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा कि स्पेलिंग ऐसी क्यों। बजाते रहो। संजय मिश्रा का राज आपको ऐसे थोड़ी बताएंगे। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। ये हम टॉप अकेले में सीक्रेट है कि संजय मिश्रा जी से एक्टिंग कैसे निकलवाते हैं हमारे बॉस। सो वो भी बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर एक्चुअली के बाद। हमारा स्पेलिंग बदल गया है अभी। कैसे? अभी अगर हम सर्कस को विद सी देखते हैं तो हमें अजीब लगता है, ये गलत लगता है। हाँ। क्योंकि हम के देख देख के Used to हो गए। कस, ये कस एकदम पावर वाला है। सर्कस। सर्कस नहीं है, सर्कस। सर्कस। सो सबसे पहले तो आप तीनों ये बताइए कि आपकी बचपन की सर्कस मेमोरीज। कौन तीनों? क्या आप तीनों पहले, जैकी, क्योंकि मैं उनसे रणवीर, अलग से पूछूंगा। वरुण को अलग रखा हुआ है। नहीं, आप तीनों। अच्छा, कौन तीनों? लड़कों से आप सर, अच्छा, लड़कों रणवीर से। और वरुण। तो मेरा बचपन में जो हमारे बैंड्रा रिक्लेमेशन के पास जो जगह है, अभी तो वहाँ पे ब्रिज वगैरह बन गया, बिल्डिंग्स आ गई, वहाँ पर हुआ करता था ज़्यादातर जी। सर्कस। जी। तो हम लोग जाते थे देखने, एंड एनिमल्स, एलिफेंट्स, ये वो सब तो होता। और वहाँ पर एक फिर वो मौत का कुआं होता था जहाँ वो बाइक चलती थी। वो बड़ा कमाल लगता था। तो वो यादें हैं बेसिकली। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम रेक्लेमेशन में रैम्बो सर्कस लगता था। इनफैक्ट मुंबई शहर में अभी भी लगा है जी। और मैं रियली जाना चाहता हूँ, हम सबको जाना चाहिए। चलें? प्लान बना, हाँ चलना चलते चाहिए। एकदम। तो हाँ जी, हिप्पोपोटामस देखा था, एलिफेंट देखा था, लायन देखा लायन था। होते थे, हाँ। और सबसे फेवरेट पार्ट होता था मेरा क्लाउन्स, तो जो जोकर है, जोकर। जो सबको हंसाते थे। वो हमेशा, मतलब वो जैसे ही एंट्री मारते थे मैं बिल्कुल खिल उठता था। वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ रैम्बो सर्कस, बांद्रा वाला। हमारे पंजाब में होता था जंबो सर्कस। हाँ। जंबो सर्कस होता था, तो वहाँ से ऑफ कोर्स मौत का कुआं जैसे होता था। मैं उससे बड़ा फैसिनेट होता था, रिंग ऑफ फायर नहीं होता था, हाँ, वो और आग फिर लगाते बीच थे में रिंग से- में से और बीच में से फिर जंप जंप मारते मारते थे, थे। तो हमारी फिल्म में भी है। करेक्ट। फिल्म में भी है हमारे वो चीज़।
वो एंड देन उसके बाद वो बाइक का रैंप होता था, और फिर कूद के ऐसे वो स्टेज पे जाके ऐसे स्किट करके वो पूरा वो act होता था वहाँ पे वो एक्ट। उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग होता था अगर मतलब जैसे कोई आप अच्छी लड़की दिख जाए तुझे। बॉस में हमेशा वो ट्रपीज आर्टिस्ट हमेशा खूबसूरत होते हैं। हाँ हमेशा खूबसूरत रशियन। होते थे, हाँ। हाँ वो रशियन सर्कस था ना। हाँ करेक्ट। और उसके पीछे उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग होता था कभी आप सर्कस के पीछे ऐसे कोई छुपके से कोई देखने जगह का। जगह पीछे चले जाओ तो उनके जो वो टेंट्स होते थे जी। वो बड़े फैसिनेटिंग होते वो भी है हमारे सर्कस में। और जो एक वो बैंड वाला पूरा एक पिट होता था जहाँ से निकलते थे, उसके ऊपर बैंड थे। बैठता हाँ था। उसके ऊपर बैंड होता था एंड पीछे पूरे उनके टेंट्स होते थे एंड जो माहौल होता था ना उनकी वो एक्टिविटीज का, चोरी छुप के आप पीछे से चले जाओ, अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको कहेंगे कि बाहर आ जाओ, लेकिन बच्चे होते थे तो इधर उधर भाग भूग के देख लेते थे। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड रहा है आई थिंक सर्कस हम सबकी जिंदगी में एंड सो या एंड कांट वेट टू एक्चुअली सी बैक अगेन। सो आप दोनों के लिए मैंने अलग से इसलिए पूछा क्योंकि मेरी बहन और मैं हम दोनों साथ में सर्कस देखने जाते थे। मैं ये सारी चीज़ों से फैसिनेट होता था कि यार ये गजब है, बाइक ऐसे चलाते हैं एंड ऑल, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक कि यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वो लास्ट में जो रिंग लग के वो पूरा झूले ये वो होता था ना उसमें मज़ा आता था। सो आप कौन सी साइड हो, मतलब मेरी बहन वाली साइड या? नहीं पूजा, दोनों हमारी साइड वाली होंगी। श्योर आई थिंक सो। एक्शन एक्शन या हमारे जो डायरेक्टर बोलते हैं हम वही एग्जैक्टली अपने मन की बात साइड बोलो। पे हूँ। सो एक काम करते हैं, आपका डबल रोल है इसमें, राइट? सो एक टीम बना लेते हैं। रणबीर, क्योंकि आप गोविंदा फैन हो तो मैं आपको बीच में रखूंगा कि जब भी इन लोगों को जरूरत अच्छा, मैं रेफरी? नहीं नहीं नहीं, आपको हेल्प करनी है। ओके, मैं न्यूट्रल, दोनों हाँ, दोनों तरफ साइड आप double खेल roll सकते किया। हो, लाइक डबल द रोल। जोकर। हाँ 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 ठीक है, Can use it कि anyway. जितनी भी बॉलीवुड डबल रोल फिल्म्स है जी, उसके नाम एक बार बोलने हैं, जहाँ पे अटके वो टीम गई। ओके और आप हेल्प कर सकते हो दोनों तरफ। अच्छा। मैं रोहित सर की टीम में इस टीम टीम्स क्या है? हाँ, टीम्स ये है, जैकलीन और वरुण और आप दोनों। ठीक है सर, डन। हो जाए। अरे अरे हे चलिए। ब्रदर माइंड ब्लोइंग। आई डोंट इवन नो द गेम। We just have to keep saying double roll. डबल रोल And I फिल्म। have the best. हाँ, बॉलीवुड Team. डबल रोल फिल्म्स। या मैं हम हाँ, स्टार्ट रणवीर इज देयर ना टू हम हेल्प। स्टार्ट करते हैं, हमको एक आधी तो आती है मैंने चल तू स्टार्ट कर ले। IMDb है हाँ, जो हाँ। मूवी डेटाबेस है। तो 1 वर्सेस 4 करना था क्या? या हाँ, ऐसा होना Actually. चाहिए, ऐसा होना सर चाहिए। हो जाए? हम हारेंगे। ठीक है, चलिए 1 चलो, वर्सेस 4 चलो। करते हैं। चलिए चलो, देखते हैं। चल, चल। ठीक है, चलो पहला नाम मैं दे देता हूँ उनकी नहीं फिल्म नहीं का। क्यों, हम ही कर लेंगे ना, एक तो है ठीक है, चलिए बैठे बैठे क्या बाबा जी का चलिए स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। चलो, रामोशम ओके, राम और श्याम, देन सर। सीता और गीता। जुड़वा ये ब्रो यस, हाँ जुड़वा। किशन कन्हैया। सत्ते पे सत्ता, सच्चा झूठा। अरे, आंखें, गोरा काला। इसके आगे मैं भूल गया। चाल तू जुड़वा टू। जुड़वा टू। चल Yes. कोई बात नहीं, चालबाज। अंगूर क्विक क्विक अंगूर, क्विक। अंगूर, ओके चाइना टाउन। मेरसल। हाँ हाँ ओके डॉन। आप रेलू कट्टा नहीं हो? डॉन। डॉन। सर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को ऐसा बहुत सारे हैं ये। गो ऑन, गो ऑन। हिंट दूं? एक मिनट, शाहरुख खान सीता और सर। गीता। मैं बोल दिया हार हाँ, गया। बोल दिया। शाहरुख खान फिल्म। ऐसा थोड़ी हार चुका है। सर्कस, सर्कस हाँ सर्कस। अरे वाह, चल अदालत। खत्म। इतना टाइम नहीं मिलता सर। I like the way everyone just looking at me. We are four of us. Listen, you are the captain of the team now. No. I contributed एक second. मेरसल। Hello. चल भाई? युद्ध। अनिल कपूर का डबल रोल। भूल जा भाई, युद्ध। कहाँ कहाँ नहीं, पहुँच हम गई तो- है। शाहरुख खान की हाँ? फिल्म। Duplicate. डुप्लीकेट। हाँ नहीं, बीच में इन लोग इतना सोच के बोलेंगे चलेगा। ठीक है सर, आप मतलब अच्छा ऐसा है। वो सामने से ही Oh जल्दी my कितने God. डिग्री इवनिंग इन है पेरिस। इवनिंग इन पेरिस। आई मीन तलाश, सॉरी तलाश। Afternoon in Mumbai. ओके, सो इट्स अ क्लियर विनर। इट्स अ क्लियर विनर। Boss यकीन, is like- धर्मेंद्र की यकीन। ओम शांति ओम है। ओम शांति ओम है। बड़े मियां छोटे सर मियां। कहो ना प्यार है। होना प्यारे हो। होना प्यार है। रीइंकार्नेशन वाला भी चलेगा। हाँ कर्ज है, करण अर्जुन। नहीं करण अर्जुन है, देन यकीन है धर्म जी की। ऐसी बहुत सारी फिल्म है और भी बहुत मगधीरा। है। मगधीरा Yes. है, यस। बाहुबली। बाहुबली। बाहुबली है। बात और तो पूछो है। कुछ।
चलिए Oh my God. so ये क्लियर मिल रहा है अजय सर की एक्शन जैक्सन है। एक्शन जैक्सन है फिर अक्षय कुमार एक की मिनट। राउडी राठौर है। राउडी राठौड़ है। अच्छा वो भी है। हाँ ठीक है चलिए अब इसमें तो जीत गए सर जी। Mind अब एक और चीज़ खेलते हैं जिसमें हमको करना क्या है, मैं कुछ रैंडम से क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रैंडम से, और उसका आंसर आपको पता है। इन चारों को गैस करना है या तो फिर वाइल्ड गैस मारना है नॉर्मल सा। ऐसे कैसे आप पूछोगे, उनको पता ही होगा ना। अब नहीं होगा, अब देखते हैं Okay, रिलेटिव mind. कितना है वो देखते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अब तक रोहित सर ने कितनी गाड़ियाँ, कितने रुपयों की गाड़ियाँ जो हैं वो तोड़ी होगी फिल्मों में? वाइल्ड गैस। इनको भी नहीं उतना पता। तो हमें Wild count guess. करना भी नहीं आता है। इनको भी नहीं पता, ये थोड़ी हिसाब मैं रखते बता हैं। सकता हूँ हाँ बहुत। Nice. 100 Nice. करोड़ के ऊपर होगा। Really? श्योर। हाँ हाँ, ये हमारी 100 करोड़ उड़ा दिया। capacity से बाहर है। हाँ क्योंकि हर मतलब 12-15 गाड़ी के हिसाब से लगाएंगे तो बस टेस्ट होता है, उसके लिए भी तो उड़ती है। अब तक कितनी 100, 150, 200 गाड़ियाँ उड़ चुकी हैं। गणित लगाओ तो ठीक है। And even in that's a lot of money to like literally yes. उड़ाओ। ओके सो रणवीर, यू आर अ बिग हगर एंड किसर, Yes. राइट? आप किसी को भी मिलते हो तो ऐसे ही हग किस करते मिलते हो, प्यार मैं बांटते हैं। प्यार बांटते हो। प्यार बांटता हूँ। So, expression. You're a hugger and kisser. I like. उनके ही शब्द है ये, You're a big hugger and राइट? Everybody can use a hug, especially nowadays. ओके सो ऑन एन एवरेज अब तक रणवीर सिंह ने कितने लोगों को हग एंड किस किया होगा? एक दिन में, कमाल है। एक दिन में चलिए। एक दिन में हाँ। अगर एक दिन का एवरेज अगर पकड़े, अगर इवेंट है तो ये बंदे को मानना पड़ेगा। और मैं इसकी तारीफ में ये कह रहा हूँ, हम लोग जब प्रमोशन पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम थक जाते हैं या हमको कोई और काम होता है तो हम निकल जाते हैं। ये बंदा अगर 250 का थिएटर है, 250 लोग हैं उधर थिएटर में गए या कोई इवेंट में गए, तो ये पूरे 250 लोगों को इम्पोर्टेंस देता है, सबको प्यार बांटता है, सबके साथ सेल्फी खींचता है, सबको हक करता है। तो एवरेज अगर ये 1000, इसका एवरेज इसलिए डिसाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये उस तरह का बंदा है। अगर 1000 लोगों के साथ गया है तो 1000 लोगों को हक करेगा, अगर वहाँ 500 लोग हैं तो 500 लोगों को हक करेगा। अगर अकेला कहीं निकला और उधर सिर्फ बिल्डिंग का वॉचमैन है तो वो उसको भी उतना ही प्यार देगा, उसको भी हक करेगा, उसको पूछेगा कैसे है तू, और जाएगा। हाय वाह यार, क्लैप क्लैप क्लैप। Boss. सो जैकलिन फॉर यू यू, कैन पे मी लेटर। सो लत लग गई गाने में हाँ जैकलिन ने कितनी बार ऑन एन एवरेज अपने हाथ से होठों को छुआ मुझे होगा? तो तेरी लत लग गई, मुझे तो तेरी काउंट। No, it's 40, 45, 45. It's one blood. 45. Oh, मुझे 3 तो times. तेरी So what's the And math? it's गई। ये अभी यार ये कि मेरे मैथ इतना 450. 142 times। yeah. It's oh my god, it's 100. पर डॉट It's exactly 142 times. ठीक है। हाउ मैन। पूजा आपके साथ ही हुआ है? क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है। हर्ष नाम के बहुत सारे लड़के मुझे मिल जाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम भी हर्ष है। तो ऑन एन एवरेज पूजा को कितने पूजा नाम की लड़कियां मिली? अब ये तो मतलब ऑन एन एवरेज 12 से 15, उससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारी। 12-15 स्कूल में हो जाता है। हाँ, हर दो खुशबू नाम की किंजल। पूजा, फिर कॉलेज में 2-3 नाम की पूजा, फिर किसी की बहन या ऐसा कोई पूजा, करेक्ट। 2 4 6 12-15 ही होता है एट इनफैक्ट द एंड ऑफ द डे। मुझे मेरे सरनेम अभी से आप हर्ष हो, ज़्यादा मेरा एक असिस्टेंट है, मेरा भांजा है, वो भी हर्ष है। मेरे नाम के तो बहुत सारे घूम रहे हैं ऐसे। हाँ। ठीक है, तो वरुण आप जो वरुण का भी होगा ऐसे। कितने वरुण यूनिक है, एक ही वरुण है। वरुण धवन है And अपना। Sharma. नहीं, लेकिन ये जो नमूना है ये कोई नहीं, कठपुतली। ओ कठपुतली का धागा हर लड़की के हाथ में है। सो वरुण, आप अपनी रोहित शेट्टी की लास्ट फिल्म के अंदर दोस्तों की पट्टी बढ़ा के आप उनकी चीज़ें बेचते थे, राइट? आई होप कि आप रियल लाइफ में वो प्रैक्टिस नहीं रखी नहीं होगी। मैं तो करता हूँ। करता हूँ तो ठीक है, चलिए यही सवाल है कि कितनी बार इन्होंने चोरी लोगों करी को होगी। चूना लगाया होगा दोस्तों चूना को? लगाया होगा। मतलब नहीं, ये सेम बहुत टाइम। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ये डेली करता है। चूना नहीं लगाता ये, लेकिन बहुत स्मार्ट है, ये मस्का पॉलिश बहुत मस्का करता है। मारता है। सर आइसक्रीम खाएंगे? And head tilt. हेल्ड हेड Head tilt. करके सर उसका जो सर घूमने trademark- चलें? सर क्या आप पराठा खाएंगे? हाँ. सर ये मैं लाइन बोल दूं? सर एक क्या आधी करना बार तो है? ऐसे भी है, गर्दन पे इधर ही थी, बेटा वापस कर ले। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो ठीक। सो लास्ट क्वेश्चन यू सर कि ये इलेक्ट्रिक मैन वाला आइडिया कहाँ से, मतलब विंटर में आया था कि ऐसे ही कहीं टच हो जाता है और वो अपने को वो ये करंट लगता यूनिक है, है? कभी हिंदी फिल्म में आया नहीं। और आप जब इस तरह का कुछ ओवर द टॉप प्लान कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है।
एंड अगर रणवीर सिंह नहीं होता तो शायद मैं ये किसी और के साथ ये इलेक्ट्रिक मैन का किरदार नहीं करता, है ना। आई मीन इट कोई नहीं कर सकता है, वो कन्विक्शन किसी में नहीं है। मैंने कल हाल ही में एक मैंने वो क्या बोलते हैं क्या पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे पूछा था हु इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार, के कोई सुपरस्टार बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट सुपरस्टार रणवीर सिंह है। और उसकी रीज़न है कि गली बॉय और उस तरह की फिल्में बहुत लोग कर सकते हैं, सिम्बा हर कोई नहीं कर सकता। ट्रू, क्योंकि वो एक थिन लाइन है और यंगस्टर्स पहले बहुत हैं हमारे, मतलब हम कल्चरली सलमान, अजय सर, शाहरुख, अक्षय कुमार, ये सारे हर तरह के किरदार निभाते हैं। अब की जनरेशन में आई थिंक ओनली फॉर मी इट्स रणवीर सिंह हु कैन डू अ हार्डकोर मास फिल्म एज वेल एज अ गली बॉय, एज वेल एज अ दिल धड़कने दो, एज वेल एज अ बाजीराव मस्तानी। एंड यही एक खूबी होती है एक सुपरस्टार की, जो कमर्शियल फिल्म भी कन्विक्शन के साथ करे और जो बाकी फिल्में भी हैं कंटेंट ड्रिवन कह दीजिए आप, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कह दीजिए। और ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है, अगर मैंने इसके साथ कोई फिल्म भी नहीं की होती और सिम्बा अगर किसी ने और ने की होती तो मैं बोलता कि ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। तारीफ पे तारीफ। लास्टली ये कॉम्प्लीमेंट मेरी मम्मी की तरफ से है सर आपको कि ये 60s 70s वाला जो एरा है जो आपने दिखाया है ना, उनको बहुत पसंद आई। ये लगा कि ये तो हमारे टाइम की फिल्म लग रही है। ये फिल्म उन लोगों के लिए ही है। और जब फिल्म, अभी तो फिल्म में बहुत कुछ हमने दिखाया नहीं, क्योंकि 2 मिनट या 3 मिनट के ट्रेलर में पूरा एरा वो दिखा नहीं सकते, बट दिमाग में, एडिट में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, जैसे कि मम्मी की आपने बात की, आपकी मम्मी को और सबकी मम्मियों को और दादा दादी को और उस ज़माने से जो लोग रिलेट करते थे, उस एरा में पैदा हुए हैं या 80s या 70s में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस तरह के गाने सुने, ये फिल्म उनके लिए, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू देम। सो सैंटा आ रहा है 23rd of December, सर्कस लेकर। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।